हाँ जी, आज हम लोग जो टॉपिक बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है ट्रांसमिशन में प्रयोग होने वाली सामग्री। क्या? ट्रांसमिशन में प्रयोग होने वाली सामग्री। क्या क्या सामग्री हमारे ट्रांसमिशन के अंदर यूज आती हैं? ट्रांसमिशन जानते हैं ना, क्या कैसे कहते हैं? हाँ, प्रयोग होने वाली सामग्री, होने वाली, जिससे कहते हैं सामग्री, अर्थात ट्रांसमिशन में कौन कौन सी सामग्री यूज की जाती है। दोस्तों, ट्रांसमिशन में प्रयोग होने वाली सामग्री कौन कौन सी होती हैं? जैसे हम बात करते हैं पोल्स, सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है दोस्तों हमारी पोल। पोल जिसे आप कहते हैं खंबे हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो उसके बीच में, उसके बाद में जो यूज होता है वो होता है इंसुलेटर। हैं? क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर के बाद में अगर बात करते हैं तो हमारी यूज होती है क्रॉस आर्म। क्या होती है बेटा? क्रॉस आर्म का मतलब होता है भुजा। है? क्रॉस आर्म जो होती है उसे कहते हैं भुजा। जो एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खंबे के अंदर ऊपर यूज की जाती हैं, अर्थात पोल्स के ऊपर ये यूज की जाती है। क्रॉस आर्म के बाद में हम लोग अगर बात करते हैं तो वो हमारा मेन चीज होती है कंडक्टर। कौन? क्या? कंडक्टर। कंडक्टर मतलब ट्रांसमिशन लाइन। और क्या होती है? कंडक्टर ही तो होते हैं, चालक हम लोग लेते हैं धारा को ले जाने के लिए। तो सबके बारे में एक एक बात करेंगे। पोल्स क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, क्रॉस आर्म क्या होती है, कंडक्टर क्या होता है। और अगर बात करेंगे हम लोग तो स्टे वायर, समझ रहे हैं मेरी बात। और बात करते हैं हम लोग तो गार्डिंग, और बात करते हैं तड़ित चालक, कैनी। इनका बेसिकली हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? ट्रांसमिशन लाइनों के अंदर सामान्य तौर पर इनका प्रयोग किया जाता है। एग इंसुलेटर वगैरह से बहुत सारी चीजें होती है जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। कौन से जोड़? जोड़ बात क्या है कि कितने प्रकार के होते हैं, है ना? टी जॉइंट वो एक अलग, वो सामग्री नहीं है। वो क्या है हमारा? वो है उनके अंदर लगाने की विधियां, वायरों को जोड़ने की विधियां है। वो सामग्री नहीं है। सामग्री तो यही है जो मुख्यतः यूज की जाती है ट्रांसमिशन के अंदर। और सबसे पहले हमारा जो आता है वो क्या है दोस्तों? पोल। सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है दोस्तों? पोल। ध्यान रखना। पोलों की अगर बात की जाए, पोलों को हम सपोर्टर्स भी कहते हैं। ध्यान रखना, पोल को क्या कहते हैं? सपोर्टर्स भी बोला जाता है। पोल हमारा सामान्य तौर पर बेसिकली कई प्रकार का होता है। पोल की अगर बात की जाए तो पोल सामान्य तौर पर कई प्रकार के हम लोग यूज करते हैं। पहला जो सबसे पहला होता है वो होता है वुडन पोल। क्या होता है? वुडन पोल। पोल का कार्य क्या है? ट्रांसमिशन लाइनों को आधार प्रदान करना या कि सपोर्ट प्रदान करना, अर्थात ट्रांसमिशन लाइनों को, कंडक्टरों को जमीन से ऊपर रखना। समझ रहे? ये कार्य होता है हमारा पोल्स का। पोल्स स्थान के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कहां पर कौन सा पोल यूज किया जाएगा, कितने वोल्टेज के लिए यूज किया जाएगा, इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ध्यान रखना, सबसे पहला जो पोल होता है वो होता है वुडन पोल। ध्यान रखना, क्या होता है? वुडन पोल। वुडन पोल को हम कहते हैं बेटा लकड़ी का पोल। क्या कहते हैं? लकड़ी का पोल कहा जाता है। अर्थात ये लकड़ी के बने होते हैं, वुडन के बने होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वुडन पोल या लकड़ी का पोल कहा जाता है। ध्यान रखना, इस चीज का वुडन पोल या लकड़ी का पोल इसे कहा जाएगा। क्लियर? वुड मतलब लकड़ी का बना होगा। ध्यान रखना।
अब सबसे पहले जो बात आती है कि वुडन पोल के अंदर जो लकड़ी यूज की जाएगी वो कौन सी यूज की जाएगी। पहली बात तो यही आएगी कि वुडन पोल के अंदर जो लकड़ी यूज की जाएगी दोस्तों वो कौन सी यूज की जाएगी। ज्यादातर हम लोग जो वुडन पोल के अंदर यूज करते हैं वो चीड़ की या सागवान की लकड़ी यूज करते हैं। कौन सी, या तो सागवान की लकड़ी यूज करेंगे है ना, या किसकी यूज करते हैं, चीड़। हाँ, आप बर्फीले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में पेड़ देखेंगे चीड़ के, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं। कुल्लू मनाली जाओगे हैं घूमने तो वहां पर देखेंगे चीड़ के पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे, जिनकी हाइट होती है 50-50 मीटर, 50-50 मीटर हाइट हो जाती है चीड़ के पेड़ों की। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत लंबे लंबे चीड़ के पेड़ होते हैं। आप देखोगे तो यह देखना पड़ेगा आप लोगों को, है हाँ बिल्कुल होते हैं। आप लोग पहाड़ी इलाकों में होते हैं, बहुत बर्फीले इलाके जहां पर होते हैं ना, एकदम बिल्कुल ज्यादा चौड़े नहीं होते, एकदम जो होते जाते हैं चीड़ के पेड़ बिल्कुल, और ध्यान रखना काफी मोटे हो जाते हैं वो, उनका हम लोग प्रयोग करते हैं किसके अंदर, वुडन पोल के अंदर। ये पोल कहां पर यूज की जाते हैं, ज्यादातर पोल ऐसा कुछ नहीं है, अब जाके ये यूज होने लगे हमारे आरसीसी पोल वगैरह, तो पहले यही यूज होते थे सामान्य तौर पर। कौन से, हमारे ये लकड़ी के पोल, जो ज्यादातर हमारे अभी भी बर्फीले इलाके, जो बर्फीला इलाका होता है ना, बर्फीले इलाके और पहाड़ी इलाकों में यूज किए जाते हैं। कहां, पहाड़ी इलाकों में यूज किए जाते हैं, आज भी यूज किए जाते हैं कई जगह, पहाड़ी इलाकों में यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना। अब ये पोल्स के अंदर अगर बात करें तो आपको पता है वुडन पोल जो होता है उसका जो आयु काल होता है वो थोड़ा कम होता है, आयु काल होता है वो क्या होता है, कम होता है, ध्यान रखना। इसलिए हम लोग को से पूछ लिया जाता है कितना आयु काल होगा। अगर बात करते हैं आयु काल की तो वुडन पोल का आयु काल जो होता है सामान्य तौर पर आप लिखोगे तो 10 वर्ष, लेकिन बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है 10 वर्ष ही रहे, वो 10 से 15 वर्ष हो सकता है। लेकिन आपको जब एक ही ऑप्शन में आ जाए तो आप क्या लिखोगे, 10 वर्ष, 10 से 15 वर्ष इसका आयु काल हो सकता है। अब ध्यान रखना वुडन है, लकड़ी है, तो दीमक लगने की संभावना रहती है, और क्या रहता है, दीमक लगने की, सड़ने की संभावना रहती है। तो ध्यान रखना बेसिकली सागवान या चीड़ में लगती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं उसके निचले हिस्से सड़े नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, किसका लेप चढ़ाते हैं, केमिकल का लेप चढ़ाते थे, जिससे वार्निश भी आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो, वार्निश कर दिया जाता है उसे, रासायनिक वार्निश, हाँ घोल या वार्निश का यूज किया जाता है ताकि दीमक तथा लकड़ी को सड़ने से रोका जा सके। बचाया जा सके। अब बात आती है, देखो यहां पर बेसिकली अगर बात करते हैं तो आप लोगों ने पूछा कि किसकी लकड़ी यूज की जाती है। पहली बात तो किसकी ये लकड़ी यूज की जाती है भाई, हाँ जी, सागवान या चीड़ की, बर्फीले इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में इनको यूज करते हैं। 10 से 15 वर्ष इनकी क्या होती है, आयु का काल होता है, नहीं होता। अगर रासायनिक रूप की अगर बात करते हैं या इसके लिए कौन सा घोल जो लेते हैं, वो वार्निश जो वगैरह जो की जाती है, हाँ वार्निश ही होता है वो, सल्फर ऑक्साइड, उसका हम लोग क्या करते हैं, घोल बनाते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, उसको उसके ऊपर लेप कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर दीमक नहीं लगे और वो क्या हो जाए, पानी को अवशोषित ना करे। समझ रहे मेरी बात, ये तो पानी सोख लेगी तो क्या होगा, लकड़ी खराब हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं इसका वोल्टेज क्षमता, वोल्टेज कितना क्षमता हो सकती है, 22 केवी तक। कितने केवी तक बेटा, 22 केवी तक यूज कर सकते हैं। कितने केवी तक, 22 केवी तक। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारी बुकों के अंदर 440 वोल्ट या 6 केवी या 11 केवी देखा होगा, नहीं गलत है, ध्यान रखना, आपको 22 केवी लिखना है। कितने केवी, 22 केवी तक आप लोग वुडन पोल को यूज कर सकते हो। वुडन पोल को कितना यूज कर सकते हो बेटा, 22 केवी। इसकी अगर मैं किसकी बात करूं, पर हमारी जो रहती है क्या,
स्पान जो रहता है, स्पान क्या होता है, दो पोलों के बीच की दूरी। स्पान क्या होता है, दो पोलों के बीच की दूरी कहलाती है स्पान। क्या कहलाती है, स्पान। सीधी दूरी होती है वो उसे कहते हैं स्पान, जो होता है फैलाव उसे बोला जाता है स्पान। तो स्पान कितना होता है बेटा, हाँ स्पान, स्पान की अगर बात करें तो 40 से 60 मीटर भी कह सकते हो आप लोग। कितना कह सकते हो, 40 से 60 मीटर। अगर सिंगल वैल्यू कोई आ जाए तो आप 50 मीटर लिखोगे। क्या लिखोगे, 50 मीटर। ऐसा कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वोल्टेज क्षमता के ऊपर। किसके ऊपर, वोल्टेज क्षमता के ऊपर। यदि वोल्टेज आपका ज्यादा है तो स्पान की वैल्यू क्या लेंगे, थोड़ी कम होती है। और अगर वोल्टेज कम है तो लाइन पतली होती है तो स्पान की वैल्यू क्या रहती है, थोड़ी ज्यादा रहती है। 40 से 60 मीटर की क्या रह सकते हैं, स्पान। और वुडन पोल की अगर हाइट की बात करें तो, हाँ वुडन पोल की जो हाइट होती है 9 से 12 मीटर। तो यहां पर ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 9 से 12 मीटर रहती है। प्रत्येक पोल की अगर बात करते हैं, प्रत्येक पोल अपनी हाइट का, अपनी हाइट का 1/6 भाग जमीन के अंदर घटा रहता है। कितना घटा रहता है, 1/6। एक पोल मान के चलो, मान के चलो 6 मीटर का है। कितने मीटर का है, तो 1 मीटर जमीन के अंदर गड़ेगा। वो कितना गड़ेगा, 1 मीटर जमीन के अंदर गड़ा हुआ रहेगा। ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर। हाँ 1/6 का मतलब होता है 1/6, 1/6 भाग। अब 6 मीटर का पोल है तो इसका 1/6 कितना होगा, 1 ही मीटर तो होगा। हाँ तो ध्यान रखना 6 मीटर में से 1 मीटर कितना जमीन के अंदर गड़ा हुआ रहेगा। कहने वाला 1/6 भाग जमीन के अंदर गड़ा हुआ रहता है। क्लियर। तो उतार सकते हो इसको, जो उतारना चाहें। हाँ एक बात और लिख लेना, पोल पहला हमारा भाग लिखोगे पोल, उसमें लिखोगे यह है, हाँ जी लिखोगे यह है ट्रांसमिशन लाइन को या पारेषण लाइन को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता है। प्रत्येक पोल अपनी हाइट का, प्रत्येक पोल अपनी ऊंचाई का प्रत्येक पोल अपनी हाइट का 1/6 भाग जमीन में गड़ा हुआ रहता है। हाँ बिल्कुल, तो 12 मीटर में 1/6 2 गड़ा रहेगा, 2 मीटर है ना, 12/6 मतलब 2 मीटर। हाँ लिखोगे प्रत्येक पोल अपनी हाइट का 1/6 भाग जमीन के अंदर गड़ा रहता है। देखो पहला पोल होता है वुडन पोल, लकड़ी का पोल। देखो टाइप्स ऑफ पोल, पहला पोल है हमारा वुडन पोल या लकड़ी का पोल। हाँ बिल्कुल, और फालतू की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे हर चीज। एक पोल की अगर कभी ये पूछ लेना कि ये कितने चौड़े होते हैं, है ना, तो ये पोल 15 से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इनका व्यास होता है। कितना होता है व्यास, 15 से 25 सेंटीमीटर वुडन पोल का व्यास।
नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो होता है वो होता है आरसीसी पोल। इसका फुल फॉर्म होती है रेनफोर्स, क्या होती है, सीमेंट कंक्रीट पोल। ध्यान रखना, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल्स होते हैं। ये सामान्य तौर पर कई प्रकार के होते हैं, सिंगल सर्किट और डबल सर्किट। इधर देखिएगा, इस तरह के पोल्स होते हैं सामान्य तौर पर। ये पोल्स की जो चौड़ाई रहती है वो लगभग 35.35 मतलब 30 से 35 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इतना भी नहीं, चलो कम कर देते हैं। सेंटीमीटर, ठीक है। सिंगल सर्किट कैसे होते हैं इधर समझिएगा। इस तरह के जो पोल्स होते हैं वो सिंगल सर्किट पोल्स कहलाते हैं। क्या होते हैं, सिंगल सर्किट पोल होते हैं। यहाँ पर सबसे निचला सर्किट जो होता है वो लगभग 7.5 मीटर का नीचे रहता है। यहाँ से कितना, हाँ 7.5 मीटर, ठीक है। और यहाँ से जब सबसे ऊंचा वाला सर्किट रहता है वो लगभग 1.5 मीटर रहता है। ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी हाइट की बात करूं तो 9 मीटर की इसकी हाइट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 मीटर की इसकी हाइट हो जाएगी। और ध्यान रखना, 9 मीटर की हाइट होने का मतलब ये लगभग 11 मीटर लंबे रहते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर भी तो गड़ा रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। ये सिंगल सर्किट होते हैं। अब इसी तरह का डबल सर्किट भी हम लोग पोल्स का लगा सकते हैं। डबल सर्किट पोल क्या होते हैं, ये भी लगभग इतने ही चौड़े रहते हैं, 35 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, यहां पर हमारे पोल्स इस तरह से इंसुलेटर लगे रहते हैं। देखे होंगे आप लोगों ने, इंसुलेटर इस तरह से दोनों साइडों में होते हैं। ऐसी नहीं है, ऐसा बात नहीं है, देखे नहीं आपने, देखेंगे 100%, लेकिन वही है कि ध्यान नहीं दिया। ये हमारे डबल सर्किट पोल्स होते हैं, जिनमें दोनों साइडों में क्या लगी रहती है, लाइन से लगी रहती है। समझ रही बात। इस तरह के ये हमारे होते हैं आरसीसी पोल, जो उनकी हाइट मोस्टली, इनकी जो हाइट होती है वो लगभग 10 मीटर हाइट रहती है। कितनी रहती है बेटा, 10 मीटर की इनकी हाइट होती है। ध्यान रखना, कितनी होती है, 10 मीटर की। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आरसीसी पोल की लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी रहती है, तो आप बोलोगे 9 मीटर से लेकर 12 मीटर। इसकी हाइट अगर बात करेंगे,
हाइट की अगर बात करेंगे तो 9 मीटर से लेकर 12 मीटर तक की हाइट होती है। कितनी होती है? 9 मीटर से लेकर 12 मीटर तक की क्या होती है इसकी हाइट। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें जो हमारी स्पान होगी, स्पान का मतलब क्या होता है? एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी कितनी होगी बताओ? आरसीसी पोल्स की अगर बात करते हैं हाँ बिल्कुल 60 से 100 मीटर। लेकिन हाँ आप पहले भी जो बताया था वो भी आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया था। कोई ऐसी है आ जाए, कोई एक वैल्यू आ जाए तो 66 से 68 पर मीटर आप लोग इनकी स्पान लिखोगे, ध्यान रखना। इसकी स्पान अगर बात करते हैं तो स्पान रहती है बेटा 67 मीटर, लगभग कह सकते हो, लगभग कह सकते हो कितनी? 60 मीटर से 100 मीटर अर्थात 100 मीटर की क्या रहती है इनकी बिल्कुल रेंज रहती है, अर्थात दो पोलों के बीच की क्या रहती है? दूरी। और इसकी वोल्टेज सहन क्षमता या वोल्टेज सहन क्षमता आप जो बात करते हो तो वो 33 केवी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन डबल सर्किट टाइप अगर यूज करना चाहें तो हम 66 केवी तक, एक्चुअली होती 66 केवी है ना, होती है इतनी, है ना, ध्यान रखना। लेकिन आप लिखोगे क्या? बुक्स के अकॉर्डिंग, आप बुक्स के अकॉर्डिंग जो लिखोगे वो क्या लिखोगे? 33 केवी, ध्यान रखना। क्या लिखोगे? 33 केवी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप 66 केवी तक का भी इनको बना सकते हैं। क्लियर? तो आपसे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट अगर आरसीसी पोल, सबसे ज्यादा यही पोल यूज किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, सबसे अधिक वितरण में यही पोल यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन से पोल यूज किए जाते हैं? आरसीसी पोल से यूज किए जाते हैं, अर्थात आरसीसी पोलों का ही प्रयोग किया जाता है ज्यादा, क्योंकि ये पहली बात तो मजबूत होते हैं, दूसरी बात सस्ते होते हैं अन्य पोलों की तुलना में, और इनका आयु काल भी क्या होता है? उच्च होता है। इनका आयु काल भी क्या होता है? उच्च होता है, ध्यान रखना। ये क्यों यूज किए जाते हैं? ये सस्ते होते हैं, सस्ते होते हैं, आयु काल उच्च होता है, आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं, और आसानी से बनाए भी जा सकते हैं, ध्यान रखना। उतार सकते हो फटाफट यहां पर आरसीसी पोल के बारे में आप लोग। तो ध्यान रखना, ये सिंगल सर्किट होते हैं, वो सामान्यतः 11 केवी तक के लिए यूज किए जाते हैं या 33 केवी मैक्सिमम, और ये हम लोग अगर जाना चाहिए तो 22 केवी या 66 केवी तक हम लोग यूज कर सकते हैं इनको, ध्यान रखना। डबल सर्किट टाइप का है ना। पोल की जो चौड़ाई रहती है वो लगभग 0.35 मीटर या 0.35 सेंटीमीटर, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ बिल्कुल, 40 से 50 वर्ष तक इनके आयु काल हो सकता है, वो औसत आयु काल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता फिक्स।
ज़्यादातर हम लोग इनको ही यूज करते हैं, हमारे घरों पर भी आसानी से देखे होंगे आप लोगों ने, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर यही पोल्स यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना। इन्हीं पोलों का ज़्यादातर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइनें या डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रयोग किया जाता है 11 kV, 440 वोल्ट या फिर हमारा 6 kV वगैरह, 3.3 kV अगर बात करते हैं तो यही हमारे पोल सामान्य तौर पर यूज किए जाते हैं। क्लियर? चल, उसके बाद हमारे आते हैं कौन से, हमारा स्टील पोल या आयरन पोल। स्टील पोल या आयरन पोल भी जिन्हें हम लोग कह सकते हैं। हाँ जी, 3 प्रकार के पोल आप लोग देखेंगे, लेकिन स्टील पोल भी कई प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। स्टील पोल भी क्या होते हैं बेटा, कई प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। हमारे स्टील पोल की अगर बात करें तो स्टील पोल या आयरन पोल की बात करें, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्टील पोल यानी आयरन लोह पोल है ना, भी कह सकते हैं इन्हें। क्लियर? अब ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रेल, हाँ, रेल पटरी टाइप है। पहला पोल होता है रेल पटरी टाइप पोल, या इसी का दूसरा नाम है आई सेक्शन टाइप पोल। रेल की पटरी जो होती है बेटा वो ऐसी होती है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बनाऊं मैं तो आपने सभी ने देखा होगा इसी प्रकार की रहती है। अगर सामने से इसका चित्र बनाया जाए, आपने गांवों में जो लोहे के पोल देखे होंगे वो सामान्य तौर पर इसी प्रकार के आप लोगों ने देखे होंगे, जो लोहे के पोल लगे रहते हैं। समझ रहे हैं मेरे बात? ये पोल सामान्य तौर पर इनकी वोल्टेज सहन क्षमता या वोल्टेज रेंज जो होगी वो 33 kV तक होगी। कितनी होगी बेटा? 33 kV तक, ध्यान रखना। किसकी? रेल लाइन टाइप जो पोल होते हैं वो सामान्य तौर पर 33 kV तक यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इनकी हाइट तो वो होती है कितनी, लगभग 11 मीटर। हाइट कितनी होती है? हाँ, हाइट 9 से 11 मीटर, 9 मीटर से 11 मीटर इसकी हाइट होगी, ध्यान रखना। 9 मीटर से कितनी? 11 मीटर इसकी क्या होगी, हाइट होगी। अगर परास की बात करूं मैं, इसके स्पान की बात करूं तो कितना होगा बेटा बताओ? स्पान होगा 80 मीटर से लेकर 120 मीटर। कितनी होगी बेटा? 80 मीटर से लेकर 120 मीटर स्पान होगी दो पोलों के मध्य की। ध्यान रखना, दो पोलों के मध्य की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 80 मीटर से लेकर। अब ध्यान रखना, मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा स्पान, क्योंकि कंडक्टर का आकार बड़ा होगा तो सैग ज़्यादा होगा, तो हमें स्पान कम रखना पड़ेगा। अगर वोल्टेज कम हुआ तो कंडक्टर पतला होगा, आप लोग उसका स्पान ज़्यादा रख सकते हो, ध्यान रखना। तो ऐसे पोल आई सेक्शन टाइप जो 33 kV लिखोगे, अगर डबल सर्किट जैसा मैंने उसके अंदर बताया था, किसके अंदर? हाँ, 66 kV कहाँ होते हैं वो अभी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। इसका आंसर दोगे आप 33 kV। हाँ, अलग प्रकार के पोल होते हैं, कुछ आयरन पोल जो होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड पोल। क्या बोलते हैं? कंपाउंड पोल, ध्यान रखना, कंपाउंड आयरन पोल। प्लेट लगी नहीं रहती, फिर भी आप पहचान सकते हो नंबर ऑफ इंसुलेटर की संख्या से। किसके? नंबर ऑफ इंसुलेटर। ये सिंगल पोल टाइप, हमारे रियल टाइप लाइन टाइप जो पोल होते हैं वो 33 kV से ज़्यादा यूज नहीं किए जाते हैं, लेकिन कंपाउंड पोल जो होते हैं वो 33 kV से ऊपर यूज किए जा सकते हैं। उनमें क्या करते हैं, दो रेल लाइन टाइप पोल यूज इस तरह से गाड़ेंगे, ध्यान रखना, इस तरीके से, समझ रहे हो? दो रेल लाइन टाइप पोल गाड़े और हम लोग उनके बीच में इस तरीके से स्थापित कर देते हैं। एच टाइप पोल भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? एच टाइप पोल भी कहा जाता है। ये यहाँ पर इंसुलेटर स्थापित करके इनके ऊपर क्या, कंडक्टर स्थापित किए जा सकते हैं, ध्यान रखना। या फिर एक और होते हैं, इससे कहते हैं ए टाइप पोल। क्या कहते हैं?
ऐसे दो पोलों के बीच में ए टाइप पोल कहा जाता है इन्हें, ध्यान रखना। दो ही पोल होते हैं, बुर्ज वो जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो अलग होते हैं, ध्यान रखना, वो होते हैं अलग होते हैं। यहाँ ए टाइप पोल ये सामान्य तौर पर अधिक वोल्टेज के लिए यूज किए जा सकते हैं। ये अधिकतर अधिक वोल्टेज के लिए यूज किए जा सकते हैं, जो हमारे 33 केवी से लेकर 132 केवी तक यूज किए जा सकते हैं। कितने केवी तक? 132 केवी तक यूज किए जा सकते हैं। इन्हें बोला जाता है कंपाउंड पोल। क्या बोला जाता है? अगर एच आकार का है, दो पोल गाड़े, बीच में एंगल लगा दिए, ध्यान रखना। एच आकार के पोल ज्यादातर कहाँ यूज किए जाते हैं? एच आकार के पोल वहां यूज किए जाते हैं जहां पर हमारा क्या होता है? पावर स्टेशन होता है। पावर स्टेशन से बाहर जा रही है लाइन या पावर स्टेशन से अंदर आ रही है लाइन, तो वहां पर यूज किए जाते हैं, क्योंकि वहां पर लाइनों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। तो सिंपल पोल पे हम कस के नहीं बांध सकते क्योंकि वो झूलते जाता है, तो एच टाइप पोल नजदीक नजदीक गाड़ दिए और उन दोनों पोलों पर बीच में, जैसे यहाँ है, इसके बांधी ऐसी एच टाइप का तो खींच के बांध दिया जाता है उनको, ताकि उनमें सैग कम रहता है और हिलते कम है वायर, ध्यान रखना। तो जहां पर एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कर रही है या फिर जहां पर पावर स्टेशन है, वहां पर ज्यादातर हम एच टाइप पोल का यूज करते हैं। समझ रहे बात? 33 केवी या 66 केवी तक अगर ट्रांसमिशन करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? ए टाइप पोल का यूज करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। आयरन के बने हुए पोल होते हैं, रेल लाइन टाइप पटरी के जैसा होता है ना हमारा, वैसे ही आयरन के बने हुए ए टाइप और या एच टाइप पोल होते हैं, जिनका यूज 33 केवी से 66 कितने के तक किया जा सकता है? 132 केवी तक यूज किया जा सकता है। और ध्यान रखना, इनकी स्पान जो होती है, वो स्पान की अगर बात करें, वो 250 मीटर तक हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा? 250 मीटर तक हाइट हो सकती है, मतलब दूरी हो सकती है इनकी। स्पान की अगर बात करेंगे तो कितनी हो सकती है? 250 मीटर तक की इनकी दूरी हो सकती है। क्लियर? और हाइट की अगर बात करें, तो 17 मीटर तक हाइट हो सकती है। कितनी मीटर तक? 17 मीटर तक हाइट हो सकती है, ध्यान रखना। कितनी? 17 मीटर तक इनकी बेसिकली क्या हो सकती है? हाइट हो सकती है। ए टाइप पोल या एच टाइप पोल, ध्यान रखना। 17 मीटर मतलब ऊपर तो 13-14 मीटर ही निकले रहेंगे, तो जमीन के अंदर गड़े हुए रहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो लिख लो कंपाउंड पोल। कंपाउंड पोल, ये पोल दो या दो से अधिक, दो या कंपाउंड मतलब मिश्रण, है ना। ये पोल दो या दो से अधिक आयरन पोल से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, ध्यान रखना। कंपाउंड पोल जो होते हैं वो दो या दो से अधिक आयरन पोल से मिलकर बने होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। जो एच टाइप या ए टाइप के बने होंगे, जिनकी हाइट 17 मीटर तक रहती है। जिनकी हाइट कितनी रहती है बेटा? 17 मीटर तक रहती है। और वोल्टेज सहन क्षमता 33 केवी से 132 केवी तक रहती है। वोल्टेज सहन क्षमता 33 केवी से 132 केवी तक रहती है। वोल्टेज सहन क्षमता कितनी रहेगी? 33 केवी से 132 केवी तक। उसके बाद आपने पढ़े होंगे ट्यूबुलर पोल। ये ध्यान रखना, ये आयरन के सबसे हल्के पोल होते हैं। ये खोखले चद्दर के बने होते हैं। किसके बने रहते हैं? खोखली चद्दर के। ज्यादातर इनका जो प्रयोग किया जाता है बेटा, वो किया जाता है रोड लाइट्स में। किसमें? रोड लाइट्स में हम लोग ज्यादातर इनका यूज करते हैं, ट्यूबुलर पोलों का।
हैं, तो ये खोखले होते हैं। इस तरह से बने रहते हैं। ज़्यादा लंबा है तो इस तरीके से बनाते हैं, नहीं तो एक ही बना देते हैं। ठीक है, इनकी हाइट कोई निर्धारित नहीं होती है, वो आवश्यकता अनुसार हाइट। अब देखो चौराहे पर कितनी लंबी बड़ी लाइट लगी हुई है, तो बहुत लंबे हो गए। ट्यूबलर ही रहते हैं ये सारे, ट्यूब जैसे बने रहते हैं, मतलब खोखले चद्दर के बने रहते हैं, ध्यान रखना। समझ रहे हैं मेरी बात? दो पोलों के बीच की भी डिस्टेंस कोई फिक्स नहीं रहती। रोड लाइटों में है तो 30 से 40 मीटर की दूरी पर भी लगा देते हैं, लेकिन अगर ट्रांसमिशन लाइनों के अंदर यूज कर रहे हैं तो लगभग इनकी दो पोलों के बीच की दूरी 80 मीटर रहती है। कितनी रहती है? 80 मीटर की स्पान रहती है दो पोलों के मध्य की ट्रांसमिशन लाइन में। ध्यान रखना, ट्रांसमिशन में दो पोल्स के मध्य की दूरी स्पान रहेगी लगभग 80 मीटर। कितनी रहेगी? 80 मीटर। और वोल्टेज सहन क्षमता 22 kV तक रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो हम लोग 220 वोल्ट के लिए यूज करते हैं, समझ रहे बात? लेकिन हम ट्रांसमिशन में कितना 22 kV तक यूज कर सकते हैं ट्यूबलर पोल को। हाइट की अगर बात करेंगे तो हाइट वही लगभग 12 मीटर की हाइट रहेगी इसकी। कितनी रहेगी? 10 से 12 मीटर। पूरा ऐसे लिखोगे 10 मीटर से 12 मीटर की हाइट रहती है, ध्यान रखना है। स्पान अगर बात करते हैं तो 80 मीटर तक इसका रहता है। इन्हें हम अधिकतर रोड लाइटों में यूज करते हैं। इन्हें अधिकतर जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है? रोड लाइट्स में सामान्य तौर पर इनको यूज किया जाता है। क्लियर? ट्रांसफार्मर रखने के लिए हम एच टाइप के बाद में वर्गाकार पोल भी यूज करते हैं, जहां ट्रांसफार्मरों को स्थापित किया जाता है। अब आती है टावर। क्या आता है? टावर। ध्यान रखना, टावर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल सर्किट और डबल सर्किट। अलग अलग टावर की हाइट अलग अलग होती है। लगभग 25 से लेकर 28, 27, 27.5 या 27.6 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है। ध्यान रखना इस चीज का। तो टावर जो होते हैं बेटा, वो टावर आप लोगों ने सभी ने देखे होंगे। इस तरह के बड़े बड़े जो पोल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है टावर। क्या बोला जाता है? टावर। ध्यान रखना इस चीज का। मैंने क्या बोला ना, वोल्टेज और सर्किट के आधार पर डिपेंड करता है। वोल्टेज और किसके ऊपर डिपेंड करता है? सर्किट के आधार पर। डबल सर्किट बना रहे हैं या सिंगल सर्किट बना रहे हैं, ध्यान रखना। इस तरह के हमारे सामान्य तौर पर पोल्स होते हैं। और ये हमारे डबल सर्किट टाइप पोल होते हैं। दोनों साइडें क्या लगी रहती हैं इसमें? क्या लगे रहते हैं इनमें? डिस इंसुलेटर। क्या लगे रहते हैं? हाँ। और इन इंसुलेटरों की संख्या के ऊपर ही डिपेंड करती है इसकी वोल्टेज। हाँ, एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, डिस इंसुलेटर से ही मिलकर सस्पेंशन इंसुलेटर बनता है। डिस इंसुलेटर कोई अलग इंसुलेटर नहीं होता है,
सिंगल डिश, डबल डिश, ट्रिपल डिश, ये डिश इंसुलेटरी होती है, जिसको सस्पेंशन मतलब उसको एक लड़ीदार रूप में लटका दिया जाता है, ध्यान रखना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये हमारा होता है डिश इंसुलेटर या सस्पेंशन। एक और होता है हमारा, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, इंसुलेटरों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो डबल सर्किट हमारा क्या होता है, पोल होता है, ध्यान रखना, डबल सर्किट टाइप पोल्स होते हैं। लिखोगे इसमें टावर में, टावर सामान्य तौर पर दो प्रकार के बनाए जाते हैं। टावर सामान्य तौर पर दो प्रकार के बनाए जाते हैं। सिंगल सर्किट और डबल सर्किट। सिंगल सर्किट और डबल सर्किट। हाँ, सिंगल सर्किट पोल 220 केवी तक बनाए जाते हैं। सिंगल सर्किट पोल 220 केवी तक बनाए जाते हैं, जबकि डबल सर्किट पोल सामान्य तौर पर 400 केवी तक के बनाए जा सकते हैं। 400 केवी तक के बनाए जा सकते हैं। सिंगल सर्किट पोल की हाइट 24 मीटर तक, सिंगल सर्किट पोल की हाइट 24 मीटर तक, जबकि डबल सर्किट प्रकार की पोल की हाइट 28.22 मीटर तक होती है। 28.22 मीटर तक होती है। इनके दो पोलों के मध्य डिस्टेंस दो पोलों के मध्य डिस्टेंस 400 केवी के लिए 400 मीटर, 220 केवी के लिए 360, 132 के लिए 360 और 66 केवी के लिए 250 मीटर तक होती है। दो 250 मीटर तक होती है। सबसे निचले वायर की ऊंचाई, हाँ, 132 के लिए 360, 66 केवी के लिए 250, हाँ, 220 के लिए भी 360, 132 के लिए भी 360,
66 kV के लिए 250 मीटर तक स्पान होता है। सबसे निचले वायर की ऊंचाई, सबसे निचले वायर की ऊंचाई 6 प्लस b माइनस 100/150 मीटर होगी। यहां पर b क्या है? b है वोल्टेज इन किलोवाट, ध्यान रखना। और यदि कहीं नदी, सड़क को पार करते समय चालक की ऊंचाई कितनी होगी बेटा? 7 प्लस v माइनस 100/150। ध्यान रखो। इस तरीके से आप कितने भी वोल्टेज के लिए क्या निकाल सकते हो? हाइट निकाल सकते हो, अगर वोल्टेज दे रखा है तो। ध्यान रखना, अगर कहीं नदी को पार कर रही है तो वोल्टेज लिख दो। 132 केवी के लिए कितनी रहेगी? निकाल लो। 220 के लिए कितनी रहेगी? निकाल लो। समझ रहे हैं मेरी बात? इससे आप लोग निकाल सकते हो। ये से बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, जो आगे मैं बताऊंगा आपको। ग्राउंड क्लियरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राउंड क्लियरेंस। अब जैसे इसकी बात करते हैं तो 28 यहां पर अगर बात करते हैं पोल से इस इंसुलेटर तक की जो रहती है 4 पॉइंट, इसे कहते हैं क्रॉस आर्म। ये क्रॉस आर्म की पोल से कितनी दूर रहेगी? 4.42 मीटर। कितनी रहेगी? 4.42 मीटर। डबल सेट टाइप जो ऊपर से चौड़ा रहता है वो 1.4 मीटर रहता है। और यहां पर लगा रहता है हमारा तड़ित चालक, और तड़ित चालक से सबसे निचले वायर की, उससे जस्ट निचले वायर की जो हाइट रहती है वो कितनी रहती है? 2.4 मीटर। और ध्यान रखना, इस ब्रांच की जो हाइट रहेगी या इन दोनों की जो हाइट रहेगी वो रहेगी 3.7 मीटर। कहने मतलब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की कितनी रहेगी? हाँ, ध्यान रखना। अब यहां से अगर बात करूं इन दोनों की दूरी की, दोनों कंडक्टरों की दूरी की बात करूंगा तो ध्यान रखना 2.4 ये, सॉरी 4.42 ये, 4.42 ये, कितना हो गया? 8.84 मीटर। ध्यान रखना, यहां से और यहां तक की कितना हो गया? 8.84 मीटर। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की, तो बना लो। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ये हमारे क्या होते हैं? पोल्स।